बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने एहतजाज क्यों रोका, उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे, या यूं कहें कि उन्होंने क्यों जान छुड़ाई और अब उसको क्या रंग दिया जा रहा है, और वैसे उनका मुस्तकबिल क्या होगा और पंजाब गवर्नमेंट का क्या बनेगा और इमरान खान की अगली मूव क्या होगी, ये वो अहम सवालात हैं जो उन पर हमले के बाद होने वाली सारी जो सूरत हाल बनी है उसमें उभर कर सामने आ रहे हैं। तो उन पर हमले के बाद एक तो वो शौकत खानम हस्पताल पहुंच गए थे, आप सबको मालूम है कि फिर उन्होंने कल रात जो खिताब फरमाया कौम से, टेलीविजन पे बराह रास्त उनका खिताब आया, तो उसमें उन्होंने दोनों टांगों पे प्लस्तर बांधे हुए थे। तो उसमें बड़े सवालात उठ रहे हैं कि क्या वाकई उन्हें गोलियां लगी हैं। उन्होंने वैसे तो कहा ना डॉक्टर फैसल को कि आप एक्सप्लेन करें, तो डॉक्टर फैसल ने जो एक्सप्लेन किया वो उन्होंने यही बताया था कि कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ बुलेट्स जो हैं, बुलेट्स के कुछ टुकड़े जो हैं वो उनकी टांग में लगे हैं, यानी उन्हें गोलियां बराह रास्त नहीं लगी। तो उस पर फिर सवालात हैं कि फिर प्लस्तर क्यों हुआ है, अगर हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई है तो ज़ख्मों को ठीक होने के लिए, हील अप होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उससे पहले प्लस्तर क्यों कर दिया। बार इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। तो उसके असल जो उसमें नज़र आ रहा है इस चीज़ से हट कर कि वो इंतहाई एक गलत इकदाम है, उसको उसकी मजम्मत करते हैं, मैं भी मजम्मत करता हूँ, हर एक को उसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि मजहबी इंतहा पसंदी का या किसी को उसकी राय के इजहार से नहीं रोकना चाहिए। उस पर किसी की जान ले लेना, किसी पर कातलाना हमला करना, पब्लिक में खड़े होकर गोलियां चलाना इंतहाई काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हरकत है। तो इसके बाद इमरान खान साहब ने जो अपने खिताब में किया, उन्होंने वही बातें जो रूटीन में कल से उनके दोस्त, बल्कि परसों से जब से उन पर हमला हुआ था तब से उनके कुलीग, उनके साथी जो कह रहे थे और असद उमर भी कह रहे थे, वही सारे इल्ज़ामात दोहराए। अगरचे उससे पहले उनका खिताब चूँकि लेट होता रहा, पहले 4 बजे आना था, फिर 6 बजे आना था, फिर 7 बजे के बाद, और वो फाइनली जैसे भी आया। तो कामरान खान साहब जो मारूफ सहाफ़ी हैं, अच्छा कामरान खान साहब भी वो सहाफ़ी हैं जो एक ज़माने में बड़े उन्होंने प्रोग्राम्स किए थे, अगर आपको याद होगा, अजब करप्शन की गज़ब कहानी, और वो पीपल्स पार्टी के पीछे पड़े हुए थे और धड़ाधड़ प्रोग्राम कर रहे होते थे। तो अब ये जो सारा पीरियड गुजरा है, मतलब वो 190 मिलियन मलिक रियाज साहब वाले जो पीटीआई खा गई, मतलब पीटीआई खा गई ना, कि हमारे हुकूमत के अकाउंट में तो नहीं ना आए, वो तो चले गए मलिक रियाज साहब के अकाउंट में, और दीगर चीज़ें, ये जो थी घड़ी बेचने वाला मामला है, सऊदीया वाली घड़ी, और हीरों के हार, और अलकादर ट्रस्ट के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर वो जो ज़मीनें ली हैं, किसी चीज़ पे बात नहीं करते, कहीं नहीं। लेकिन हाँ, उन्हें कुछ चीज़ों का बहुत पता होता है। उन्होंने कल एक ट्वीट फरमाया, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बहुत अहम खिताब चंद घंटों के लिए वो मौखर कर दिया है। ख़बरें ये हैं कि फ़ौजी क़यादत हालात को संभालने की कोशिश में मसरूफ़ है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मतलब वो ये शो कर रहे थे कि ये जो डिले हो रहा है ये फ़ौजी क़यादत की रिक्वेस्ट पर हो रहा है। फिर उनका एक और ट्वीट आ गया और उसमें उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप की अनथक कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब लहजे जज्बात में कदरे करार आया है। वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं जो करने वाले थे, और पुरानी तकरीर में मजहबी इंतहा पसंदी का उन्होंने सुनाया वो जो सारा कुछ था। तो कमाल ये देखें कि कामरान खान साहब के ख्याल में ये अभी उन्होंने बड़ा अपने लहजे और अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ है। और उन्होंने काबू में क्या रखा, उन्होंने कहा 3 लोग हैं, वही जो है डीजीसी का नाम लेकर, एक फ़ौजी अफसर का नाम लेकर, और वो मुसलसल उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि उन्होंने लोगों पर वो किया है, तशद्दुद किया है, उस पर शहबाज गिल पर भी और आज़म सवाती पर भी, और आज़म सवाती खड़ा हो गया और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, अब हम नाम लेंगे। और उन्होंने ही, उसी फ़ौजी अफसर ने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर मुझ पर कातलाना हमला करवाया है। अच्छा, फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब काफ़ी देर से कह रहे थे, उन्होंने अपनी 12 सितंबर वाली एक पुरानी तकरीर भी सुनाई कि मैंने तो पहले से कहा था कि मुझ पर कातलाना हमला होगा और वो कहा जाएगा कि किसी मजहबी शिद्दत पसंद ने कर दिया। और यार, चूँकि आपकी हरकतें ऐसी थी, आप मजहबी शिद्दत पसंदों को दावत दे रहे हैं, मुसलसल मज़हब का तड़का लगा के, गैर ज़रूरी इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके मज़हब कार्ड का, तो ये तो होना था फिर उस हवाले से। लेकिन इसको रोका जाना चाहिए। अगर आपको पता था जो वो कह रहे हैं, जो मजहबी आप कार्ड खेल रहे थे, मजहब का तड़का लगा के कर रहे थे, तो ऐसी चीज़ों का खतरा था लोगों को, और ये नहीं होना चाहिए था। मतलब इसको रोका जा सकता था। जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे तो पहले से पता था, सितंबर से पता था, और मुझे एक दिन पहले पता था कि यहाँ पर कातलाना हमला होगा, तो इमरान खान साहब ने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? लोगों की जानों को ख़तरे में क्यों डाला? और एक इंसानी जान चली गई, एक कीमती इंसानी जान चली गई। तो ये उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं?
क्योंकि उन्हें तो पहले से पता था कि यह हमला होने जा रहा है, तो फिर इजाफी कोई हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए? पंजाब हुकूमत उनकी अपनी हुकूमत है जहाँ पर पुलिस और दीगर इदारे मौजूद हैं जिनके ज़रिए खुसूसी हिफाजती इक़दाम किए जा सकते थे, अपने डिले किया जा सकता था, उसको मार्च को कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन ये सारी वो बोंगियाँ हैं जो वो आज मार रहे हैं। और फिर एक उनकी एक और बहुत बड़ी बोंगी है जो वो कहते हैं कि मैंने रिकॉर्ड कराया हुआ एक बयान अपना, 4 लोगों ने बंद कमरे में बैठ के मुझे कत्ल करने की साजिश की है, और वो चारों के नाम मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड करवा दिए हैं, और जब मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर वो ऑन एयर हो जाएगी, और पाकिस्तान से बाहर रखी हुई है वीडियो। अच्छा जी, अब कल हमला हो गया और हमले में वो बच गए। अच्छा, बचने के बाद अब वो कह रहे हैं कि ये जो 3 लोग हैं जो अब मैंने बताया ये कोई और है, वो 4 लोग कोई और है। अब खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को इस हमले में कोई नुकसान पहुंचता, उनकी जान चली जाती, तो उन्होंने तो कहना था कि भाई लोगों ने वो वाली वीडियो रिलीज़ हो जानी थी। इसका मतलब है एक झूठा बयान जो उन्होंने रिकॉर्ड करा के रखा हुआ है जिसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। मतलब वो क्या तुक बनती है, या तो वो नाम ले ताकि उस पर कोई तहकीकात हो, कोई बात आगे चले। अब वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, तहकीकात का तो वो मुतालबा ही नहीं ना कर रहे, उनको तो इससे गर्ज ही नहीं है। अगर उन्हें तहकीकात की गर्ज होती तो वो वहाँ से मेडिको लीगल कराते, इसका कानूनी कार्रवाई पूरी करते, लेकिन वो तो आराम से अपने ज़ाती हॉस्पिटल में पहुँच गए ना, और सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो तहकीकात का मुतालबा तो कर रही है हुकूमत। वज़ीर दाखिला ने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी सरबराही में कमेटी बनाए और तहकीकात करें, बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा जोर जिस पर दे रहे हैं कस्में खाकर, वो कह रहे हैं कि इसका मेडिकल चेकअप कराएं, ये इस पर ज़ख्म ही कोई नहीं है, इसको कोई गोलियां नहीं लगी हैं। तो बहरहाल अच्छा, वैसे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, कोई भी खुदा ना खादसा हादसा कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या कहीं भी हो सकता है, और ये तो हमने अपने सामने गोलियां चलती हुई देखी है ना। ये मुमकिन है कि उनको गोली ना लगी हो, ये पॉसिबल है, लेकिन गोलियां तो चली हैं, वो तो सबने देखी है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस वाक़े की जिम्मेदारी नहीं ख़त्म होती। वाक़या हुआ है, उसको कैसे रोका जा सकता है, ऐसे वाक़यात को, ये क्यों हुआ है, कौन इसके पीछे, ये सारी तहकीकात तो होनी है। तो वज़ीर दाखिला तो इस बात की कोशिश में है, या उनका बयान कम अज़ कम यही है। लेकिन मसला ये है कि इस तरह के वाक़यात चूँकि हमारे यहाँ हो चुके हैं। वो परवेज़ इलाही साहब का आपको याद होगा, वो उन्होंने जो हाथ पर पट्टियाँ बांधी हुई थी और वो पता चला था कि कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से वो जो मिसट्रस्ट है या ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लोगों को नहीं ख्याल होता ना, वो मानने को तैयार नहीं है। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब उसी ज़ोर शोर से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और उन्होंने उनसे आर्मी चीफ से भी मुतालबा किया कि उसे डिसमिस कर दें, उसे फारिग कर दें, उसे तब्दील कर दें। तो आर्मी की तरफ से साफ जवाब आ गया, इमरान खान साहब के लिए साफ जवाब है। DGISPR का बयान आ गया, उन्होंने कहा है कि इदारे और सीनियर अफसर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात नाकाबिले कबूल हैं। तो इमरान खान साहब का जो मुतालबा था कि उस सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो फ़ौज ने तो साफ जवाब दे दिया है। तो खान साहब को साफ जवाबात मिल रहे हैं, हुकूमत की तरफ से इलेक्शन नहीं होने, फ़ौज की तरफ से उनका कोई मुतालबा नहीं माना जाना। तो ये जो उन्होंने डिले किया है उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो जो पट्टियाँ बांध कर अब बैठे हुए हैं, और उन्होंने कह दिया कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, बल्कि अब मैं दोबारा जब ठीक होकर आऊँगा तब हम लॉन्ग मार्च करेंगे। वो असल में नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें वो टाइम चाहिए था, इस्लामाबाद पहुँच जाते, जो कल के तारीख थी ना उनकी 4 तारीख के पहुँचने की, वो उन्होंने डिले करके 11 कर ली थी। 11 को भी पहुँच क्या करते अगर आर्मी चीफ 19 या 20 को अपॉइंट होना है, या मतलब वैसे तो 29 तारीख है, लेकिन एक ख्याल है लोगों का कि 19 या 20 को कोई अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो अगर इतना टाइम उन्होंने वहाँ बैठकर क्या करना था, वो तो 2 घंटे के लिए इवनिंग में एक म्यूजिकल शो करना होता है उन्होंने। तो वो अब उन्होंने एहतजाज का वही तरीका रखा है ना कि असद उमर साहब ने पैगाम दे दिया, ट्वीट किया है कि अब कल से, बल्कि आज का है, शाम में 5 बजे एहतजाज हुआ करेगा, और जगह का तयन जो है हर शहर की जो है वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो तंजीम है वो करेगी। तो ठीक है, ये आपको याद होगा कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए भी उन्होंने इसी तरह के एहतजाज का टाइम दिया था कि संडे को इतने घंटे और इतने मिनट खड़े हुआ करेंगे, और वो फिर ख़त्म हो गया था। तो आज से 5 बजे एहतजाज हुआ करेगा। तो टी टाइम समझ लें आप, म्यूज़िक टाइम, टी टाइम, व्हाटएवर, तो वो उसमें एहतजाज हुआ करेगा। इमरान खान साहब और उनके दोस्त वहाँ मौजूद होंगे। कल उन्होंने ज़्यादा शोर मचाया था, उन्होंने कुछ जगहों पे ज़्यादा हंगामा आराई की। लाहौर में आपको पता है गवर्नर हाउस के गेट पर उन्होंने आग लगाई, कैंट एरिया में दाखिल होने की कोशिश की, कुछ लोग दाखिल भी हुए हैं। तो खैर मैनेज हो गई हैं सारी चीज़ें। जो गवर्नर हाउस है उसकी सिक्योरिटी अब वफाकी इदारों ने संभाली है, ज़ाहिर है वो गवर्नर हाउस तो वफाक की इलामत होता है, तो उनकी जिम्मेदारी है, वो सारा करेंगे। इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर यह है कि उनकी कोई उम्मीद बर नहीं आ रही। वो जिस से उन्हें उम्मीदें थीं, वो चाहे अदालत थी, चाहे फ़ौज थी, चाहे सियासतदान थे, चाहे अवाम थे,
अवाम से भी, आपको याद होगा 25 मई को भी वो मायूस हुए थे और उन्होंने कहा था कि पिंडी वाले लोग जो हैं, चूँकि पिंडी और इस्लामाबाद में वो मौजूद था उनका जुलूस, तो वो लोग शामिल नहीं हुए। तो अब भी यही हो रहा है, लोग उनके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं और उन्होंने खुद से जो एक उसका हाइप बना दिया है कि यहाँ तो बड़ा हंगामा राई होनी है और गोलियाँ चलनी है और लोगों ने मरना है, तो फिर लोग क्यों आएंगे? खान साहब, आप बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ी किए जा रहे हैं। आसान हल यही है कि सियासी रास्ता अपनाएं। आपको जो मौका मिला था, अगरचे आप किसी हद तक गवा चुके हैं, जो अदालत ने भी कहा बार बार और आर्मी की तरफ से भी आपको मशवरा मिला कि आप असम्बली में वापस जाएं, कोई बात नहीं, पहले भी इस तरह की बेशर्माइयाँ हो चुकी हुई हैं, इस्तीफे दे के आप वापस गए हुए हैं, तो अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, 7-8 माह हुए हैं, तनख्वाहें ले ली है ना, पैसे तो मिल रहे हैं ना असम्बली के मेंबरशिप के, फिर क्या हुआ? तो छुट्टियां मना रहे हैं, किसी दिन चले जाएं असम्बली में, जाके बैठें, सियासत का हिस्सा बने, असम्बली का हिस्सा बने, अगले इलेक्शन का इंतजार करें। पब्लिक को उन्होंने मैसेज दे दिया हुआ है, उन्होंने कहा 10 महीने चलनी है तहरीक, यानी अगले साल अगस्त या सितंबर तक ये तहरीक चलनी है। उस वक्त फिर जाहिर है इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, तो फिर दोबारा जो होगा वो देखा जाएगा। इमरान खान साहब, आपके मुस्तकबिल का फैसला ये पार्लियामेंट ही करेगी। यही सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अगर इनसे आपको एनआरओ मिला तो आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, वरना ये नाअहली की जो तलवार लटक रही है ना, ये आपके पट्टियाँ शटियाँ ये कितने दिन चलेंगी? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप जो ही ठीक होंगे फिर अदालतों में होंगे और वो नाअहली के केसेस तैयार हैं। कोशिश करें एनआरओ ले लें, वरना सियासत में बचत मुश्किल है। शुक्रिया।